अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश और आबाद रहें। जी तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और यहाँ हो रही है हमारी अफ्तारी। देखिए फ़ौरन बाद मैं चली गई थी ग्रोसरी लेने, और क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने कहा आगे चल के परेशानी हो जाएगी, तो मैं वो चीज़ें लेकर आती हूँ। तो चलते हैं फिर ग्रोसरी लेने। तो सोचा आपको भी साथ लेकर चलती हूँ। और जी, तो ये है मैक्स बचत, जहाँ से हम लेते हैं ग्रोसरी। तो फिर चले जी, चलते हैं अंदर और लेते हैं अपनी चीज़ें। और लेनी तो मुझे 2-4 चीज़ें थी, अब अंदर चल के पता चलेगा क्या चीज़ें लेते हैं हम। और 1-2 कमेंट आया था मैं डेली व्लॉग जो है वो अपलोड करूं। जी मेरी बिल्कुल कोशिश होती है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूं। वही बात है कि रमज़ान में इतना टाइम नहीं मिलता, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूं, कुछ नई वीडियोस वगैरह में आपके जो क्या कुछ भी कुछ भी नई व्लॉग्स लेकर आऊँ और कुछ नया हो, कुछ चेंज हो, कुछ हटके हो। तो वो रमज़ान के बाद ही हो सकता है। अभी बहुत जो है वो बिज़ी दिन गुज़र जाते हैं। फिर 10 रोज़े रह गए, तो फिर काम का प्रेशर भी बढ़ गया है। फिर जो है वो हमें बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, और जो रह गई है शॉपिंग उसके लिए भी जाना होता है। तो मतलब जो है हो नहीं पा रहा। तो मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ नए व्लॉग्स लेकर आऊँ। और थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स बहुत लाइक कर रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। और इसके लिए आप जो तव्हांजो प्यार है ऐं तव्हांजो कृपा है, हिन जे लाइ तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। 10 रोज़े शुरू होने वाले हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। उनमें जो नफली इबादत है, उनका भी सवाब जो है हमें फ़र्ज़ की इबादत के बराबर मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पढ़ें। और आप सब मुझे प्लीज़ प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। और आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी जो भी मुश्किलात है वो आसान हो। हर दुआ अल्लाह आपकी कबूल फ़रमाए। और जो है हमें हम ज़कात दें, और जो गरीब हैं, जो जिनको ज़रूरत है, कपड़े हो, चीज़ें जो भी हो, जो दे सकते हैं, हमारे जो हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जितना दे सकते हैं हमें देना चाहिए। हमें आस-पास भी अपने इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं उनका ख़्याल रखना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कौन-सी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें जो है वो नहीं ले सकते, जिनकी उनको नीड है। तो हमें जो है वो उनकी हेल्प करना चाहिए। ये रहमतों वाला और बरकतों वाला मंथ है। हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी बख्शिश करवाएँ, अपने गुनाह माफ़ करवाएँ अल्लाह से। और अल्लाह बिल्कुल बेशक करता है। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत दे के आगे भी हम सीधे रास्ते पर चलें। पड़ोसियों का और गरीबों का हम ख़्याल रखें जितना हो सके। कोशिश करके आप इस 10 दिनों में, बल्कि ये जो पूरा मंथ है, इसमें आप 1 बार 2 बार या हर जुमे पर या इस 10 दिनों में तस्बीह नमाज़ ज़रूर अदा करें। कहते हैं कि जितनी भी अल्लाह ने हमें लाइफ़ दी है उसमें एक बार तो हमें तस्बीह नमाज़ ज़रूर अदा करनी चाहिए। तो रमज़ान में हमें चाहिए कि हम तस्बीह नमाज़ अदा करें, तहज्जुद अदा करें। और जो नफली जो इबादतें हैं उनको भी हमें बखूबी अदा करनी चाहिए। यहाँ पे फाइनली हम करवा रहे हैं बिल, और यहाँ जाएंगे घर, क्योंकि मुझे सहरी की भी तैयारी करनी है। मैं कुछ भी नहीं करके आई थी, अफ्तारी करके जल्दी में बस सामान लेने के लिए मैं निकल आई थी। तो फिर यहाँ से जैसे बिल फाइनल होता है तो फिर चलेंगे घर की तरफ।
ये पता नहीं किसका बेबी था, इतने मज़े से सो रहा था कि मेरा दिल कह रहा था कि इसकी छोटी सी वीडियो ले लूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी छोटी सी वीडियो ले रही थी। और ये अब हम जा रहे हैं अपने घर। ये थोड़ा-थोड़ा करके ये देखिए मेरी लिस्ट जो मैंने सामान लिए कितनी लंबी लिस्ट बन गई है। आई तो थी मैं 2-4 चीज़ें लेने और ये देखिए मेरी लिस्ट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हो गया अपना काम, चलो फिर चलते हैं घर की तरफ। चल 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 चल। आ गए फाइनली हम घर और यहाँ पे मैंने अंडे रख दिए थे बॉयल करने के लिए और ये 9 से 10 अंडे थे शायद। आप अपने हिसाब से अंडे ले सकते हैं, कम या ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है। 25 मिनट के लिए आप अंडों को छोड़ दें कि ये बॉयल हो जाए। लेंगे आगे अपनी रेसिपी की तरफ जब तक ये बॉयल हो जाते हैं। 20 minutes later. यहाँ पे हो गए हैं हमारे अंडे बॉयल। अब हम उनके छिलके उतारेंगे। उतारने के टाइम पे बहुत केयर कीजिएगा, बहुत गर्म होते हैं तो इसलिए अपना केयर कीजिएगा बहुत सारा। यहाँ पे मैंने छिलके उतार दिए थे अंडों के और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पे इनकी कटिंग हो गई है। उनके बाद हम क्या करेंगे, सब बच्चों को देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं बाहर। अरन भाईजान खाती हो? आओ क्यों? वाओ आओ। अब पे चूल्हे पे हमने पैन रख दिया है और उसके बाद हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और यहाँ पे मैंने काट दिए अंडे भी कटिंग हो गए थे और हरी मिर्च भी मैंने कटिंग कर लिए थे और इसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म हो गया था। यहाँ पे जा रहे हैं हमारे कटिंग हुए अंडे। रेसिपी बिल्कुल जल्दी बनती है, 5 मिनट में ये बन जाती है। बस ये अंडे डाल दिए, इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। बाद जाएगा आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जाएगा धनिया पाउडर। बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो मैंने 3 से 4 ली थी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। नमक और लाल मिर्च भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना स्पाइसी आप खाते हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट में फ्राई करूँगी और ये फाइनली हमारे अंडे तैयार हो गए। बिल्कुल झटपट बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये हो गए हमारे अंडे रेडी और फिर मैं अब निकालूंगी गर्मा गर्म चपाती रोटियां और फिर हम सहरी करेंगे उसके साथ। यहाँ पे अपने व्लॉग की करते हैं एंड। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ। हाफिज़। मजेदार मजेदार।